Good morning, students. I am Ranjan Prasad, Presidency School, Patna, Class 10, Subject Political Science. Our chapter name is Federalism. इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग भारत के लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। भाषा की नीति क्या है भारत में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे संविधान, भारत का जो संविधान है वह किसी भी नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस को, किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा मंजूर नहीं करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट ग्रांट द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। किसी एक भाषा को भारत का नेशनल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान नहीं करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जो लिंग्विस्टिक स्टेट हुए, भाषा के आधार पर जो राज्यों का निर्माण हुआ, उसने हमारे जो कन्फ्लिक्ट थे उसको ख़त्म किया। बहुत सारे राज्यों का निर्माण जो है भाषा के आधार पर हुआ, लिंग्विस्टिक स्टेट का निर्माण हुआ। और इस तरह जो है हमारा देश को वो यूनाइट किया और भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ईजियर बनाया, शासन करने की प्रक्रिया को आसान बनाया, सुगम बनाया। तीसरा पॉइंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का संविधान जो है घोषित करता है, डिक्लेयर करता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी को जो देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि में है, एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है, उसको भारत का संविधान ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया है। और जो हमारा 8 शेड्यूल्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8वां अनुसूची है, उसमें जो है भारत में 22 लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी को समाहित किया गया है। द 8th शेड्यूल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज 22 लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वह है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होगा विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता का जो पावर है उसको डिवाइड किया गया। वह तो भारत में जो पावर का डिवीजन किया गया है, पावर का डिवीजन 3 लेवल पर किया गया है, यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के रूप में। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, तो इसमें सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइजेशन जो है 1992 में लिया गया, मेजर स्टेप लिया गया, महत्वपूर्ण कदम उठाया गया डिसेंट्रलाइजेशन के क्षेत्र में 1992 में। उसमें जो है 1992 में हमारे संविधान में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करके जो है 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी को ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया। तो इसके अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी कर दिया गया, अति आवश्यक कर दिया गया, कंपल्सरी कर दिया गया कि जो है रेगुलर इलेक्शन किया जाए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में। 1992 के पहले जो लोकल गवर्नमेंट में जो इलेक्शन होता था वो रेगुलर नहीं होता था, इरेगुलर होता था। तो उसके बाद मैंडेटरी कर दिया गया कि रेगुलर इलेक्शन किया जाए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में। दूसरा, इसमें क्या किया गया कि रिजर्व किया गया, रिजर्व इन इलेक्टेड बॉडीज फॉर शेड्यूल कास्ट। इसमें भी सीट का रिजर्व, लोकल गवर्नमेंट में भी सीट का जो है रिजर्वेशन दिया गया, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन लोकल गवर्नमेंट के में भी दिया गया। तीसरा जो है कम से कम 1/3 पोजीशन जो है रिजर्व किया गया वोमेन के लिए, ताकि वोमेन का सशक्तिकरण हो सके, उनका भी सत्ता में भागीदारी हो, उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि समाज का विकास में उनका भी सहयोग अपेक्षित है। उसके बाद जो है एटोनोमस इंस्टीट्यूशन जो है, इसके लिए एक स्वतंत्र निकाय की संस्थान का स्थापना किया गया, वह है स्टेट
इलेक्शन कमीशन क्रिएट किया गया, हर एक राज्य में बनाया गया, ताकि वह जो है पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट करा सके। पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, म्युनिसिपल इलेक्शन शहरी क्षेत्रों के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पंचायती राज का क्या क्या विशेषता है। तो पंचायती राज वही हो गया, पंचायती राज का मतलब हो गया गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, है ना, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ग्रामीण लोकल गवर्नमेंट को ही हम लोग पंचायती राज कहते हैं। तो इसमें प्रत्येक विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज के पास है जे ग्राम पंचायत, या तो एक विलेज या कई एक गांवों का समूह मिलकर जो है ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत जो है एक काउंसिल है। ग्राम पंचायत है क्या? तो ग्राम पंचायत एक काउंसिल है जिसमें सेवरल वार्ड होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, जिसको हम लोग वार्ड मेंबर को पंच भी कहते हैं, और एक प्रेसिडेंट या सरपंच होते हैं। और ये जो वार्ड मेंबर या पंच और सरपंच को डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं कौन? एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। उस गांव में या उस वार्ड में रहने वाले जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं पंच और सरपंच को। अब हमारा थर्ड पॉइंट है द ग्राम सभा कंप्राइजेज ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन। ग्राम सभा के अंतर्गत कौन आता है? जो एडल्ट पॉपुलेशन है, जो उस गांव में रहने वाले जो एडल्ट लोग हैं, उन सभी से मिलकर हमारा ग्राम सभा का निर्माण होता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लोकल जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वह जो है कहाँ तक है? डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है। तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत जो है पंचायत समिति बनाता है। ग्राम पंचायत का समूह मिलकर, कई एक ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाया, और जितने भी पंचायत समिति हैं उस डिस्ट्रिक्ट में वह मिलकर क्या बनाएंगे? जिला परिषद का निर्माण करते हैं। इस तरह हमारा देश में, हमारे भारत में डिसेंट्रलाइजेशन का शुरुआत हुआ कब? 1992 में। थैंक यू।